आप इंदिरा मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको दोनों तरफ दुकानें लगी हुई दिखाई देती है, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चश्मे की दुकान हो, जूता चप्पल की दुकान हो। उन सारी दुकानों को अवैध बताकर नगर निगम दुर्ग अब इस पर कार्रवाई करने जा रहा है और कार्रवाई करने के लिए आप देख सकते हैं जेसीबी, डंपर और तमाम चीज़ें आ चुकी है। हमारे ऊपर अगर अभी हटाने का कार्रवाई होता है तो हम लोग बुलडोजर के सामने सोने के लिए, आत्मदाह करने के लिए तैयार है, क्योंकि पेट रोजी से बड़ा कोई रोजी नहीं होता है। कपड़ा लाइन को भी हमने लगातार यहाँ पे सूचना दिया जा चुका है कि आप अपना सामान हटा लीजिए, और आज भी हम 10 बजे से यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई के दौरान ये देखा जा रहा है कि कोई भी अपना सामान हटाने को राजी नहीं है। अब बल प्रयोग कार्रवाई किया जाएगा। आज यहाँ 2000 करीबन, मेरे पीछे 5 लोग होंगे घर में जो इस दुकान से पलते हैं। पूरा टोटल मार लो आप, कम से कम 2, 3, 4, 5 हज़ार लोगों के बच्चे पलते हैं, यहाँ परवरिश करते हैं। ये अचानक आके दुकान कैसे तोड़ देंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? आवागमन बाधित हो रहा था, लगातार शिकायतें आ रही थी। शिकायत के आधार पे हम कार्रवाई करने आए और जब हम लगातार यहाँ पे हफ्ता भर पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट करा दिया था कि आप अपना सामान अंदर रख के व्यापार करिए, तो कोई भी व्यापारी इस प्रति गंभीर नहीं था। शहर के सबसे पुराने मार्केट इंदिरा मार्केट के पास इस वक्त हम मौजूद है। जब आप इंदिरा मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको दोनों तरफ दुकानें लगी हुई दिखाई देती है, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चश्मे की दुकान हो, जूता चप्पल की दुकान हो। उन सारी दुकानों को अवैध बताकर नगर निगम दुर्ग अब इस पर कार्रवाई करने जा रहा है और कार्रवाई करने के लिए आप देख सकते हैं जेसीबी, डंपर और तमाम चीज़ें आ चुकी है। और नगर निगम दुर्ग का कहना है कि ये जो सारी दुकानें, इनका व्यवस्थापन किया जा चुका है। इसके बावजूद ये दुकान वाले जो है वो यहाँ ज़बरदस्ती आकर दुकान लगा रहे हैं। और आप जब भी इंदिरा मार्केट एंटर करते होंगे तब देखते होंगे किस प्रकार से सकरी गली होने की वजह से कार यहाँ पर जाम हो जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर फंस जाती है। जो रास्ता है जिसको सुगम और सरल होना चाहिए, वो सुगम सरल ना होने की जगह बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। उसी भीड़ भाड़ को बचाने के लिए नगर निगम में कार्रवाई कर रहे हैं, मगर दुकानदार भी अपने पक्ष में कह रहे हैं कि इनका व्यवस्थापन नहीं किया गया है और इनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। क्या बात है, बातचीत करते हैं। सर, आपकी भी दुकान है? जी, 2010 में कपड़े की दुकान है। 2010 में हम लोगों की दुकान तोड़ी गई थी, जिसमें हम लोगों को 2000 की एक रसीद काटा गया था, जिसमें व्यवस्थापन का बात किया गया था। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर फिर अपनी दुकान लगा करके बैठे, कारोबार किए। फिर हम लोग कोर्ट का शरण लिए। कोर्ट में हम लोगों को व्यवस्थापन करने के लिए बात कहा गया, तो निगम को हम लोग कोर्ट का कागज़ भी दिखाए। यहाँ पर व्यवस्थापन करने के लिए कहा गया, जगह नहीं दर्शाया गया। उन्होंने कहा कि व्यवस्थापन कर देंगे। उसके बाद से गुमराह करते गए और अचानक से आज इनकी अमला आकर के हम लोगों को कहता है कि आप लोग अपना माल हटा लो। आज से पहले आज की कार्रवाई के लिए कोई नोटिस था? कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया, अचानक से आया। शुभम गोयल अभी नया अधिकारी, उसको बाजार पर भार दिया गया है। वो आकर के हमको बोलता है कि आप लोग अपना माल हटा लो और खाली कर लो। अगर हमारे ऊपर अगर अभी हटाने का कार्रवाई होता है तो हम लोग बुलडोजर के सामने सोने के लिए, आत्मदाह करने के लिए तैयार है, क्योंकि पेट रोजी से बड़ा कोई रोजी नहीं होता है। निगम तो कह रहे हैं कि कई लोगों को यहाँ से व्यवस्थापन सबको दिया जा चुका है। वो क्या बात है? वो मैं निगम से पूछना चाहता हूँ कि निगम ने किसको दुकान बेचा है, पहले इसका जांच हो। उन्होंने अदरवाइज बड़े लोगों को दुकान बेच दिया, इसका जांच कराया जाए। मतलब यहाँ का व्यवस्थापन बोल के यहाँ के लोगों को छोड़ के इस नाम पे दूसरे लोगों को व्यवस्थापन दिया गया। अगर 58 में से एक दुकान भी दिया होगा तो हम खुद यहाँ से हट जाएंगे। निगम ये अपना आकर के बताए कि कहाँ दिया है, प्रूफ कर दे। हम खुद हट जाएंगे। निगम झूठ बोल रहा है, निगम सिर्फ गुमराह कर रहा है और ये दुकान खाली करा के पूंजीपतियों के लिए यहाँ कॉम्प्लेक्स बना के दुकान दिया जाएगा। अगर पूंजीपति को देना है तो हम गरीबों को भी यहाँ पर हमारे लिए बनाया जाए। हम भी किस्त में या जैसा चाहे हम पैसा देने के लिए तैयार है। हम लोग दुकानदार भी, हमारा व्यवस्थापन हो। ठीक है, बाजार के कोई अध्यक्ष आप लोग के हैं? जी सर नमस्कार। नमस्कार। क्या विषय है, आज बुलडोजर आई है कार्रवाई करने के लिए? भैया, अब इसमें ऐसा है कि हम लोग कोर्ट गए थे। कोर्ट में 2010 में लोग तोड़ दिए थे, 2018 में तोड़े थे, पूरा तोड़ के सफा चट कर दिया गया। हाँ, उसके बाद में सरोज पांडे थी उस टाइम में महापौर, उनने फिर बिठा दिया हम लोगों को, जो सही बात है वो बता। उसके बाद में 2018 में फिर इन लोगों ने कार्रवाई कर दी है। उस टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट थी, है ना। 18 में हम लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से हमको आदेश हुआ कि निगम को आदेश हुआ कि 3 हफ्ते के अंदर इनको व्यवस्थापन करो, जहां इनका व्यापार चल सके। जितनी 58 दुकानें, सबका व्यवस्थापन? हाँ, सबका व्यवस्थापन। ये उसका आदेश की कापी और फोटो खींचोगे तो मैं दे दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद में निगम आयुक्त ने भी स्वीकारा कि हाँ ठीक है, जो जगह दिए थे गलत था। इन लोगों ने कोर्ट में फर्जी 43 लोगों का व्यवस्थापन दर्शा दिए। कहाँ? शीतला मंदिर में। शीतला मंदिर में आप भी यहाँ के लोकल हो गया, शीतला मंदिर देखो, वहाँ पे जगह है। मंदिर परागण में जगह है, 58 लोगों की दुकान लग सकती है वहाँ पे, और एक धर्म स्थल के अंदर दुकान लगेगा? आप बताइए मेरे को। तो उस जैसी इन लोग व्यवस्थापन का पेपर में दिए ना, चंद्राकर के टाइम, तो उनने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पूरे चढ़ाई कर दिए
कि हम यहाँ पे बिल्कुल व्यवस्थापन नहीं होने देंगे। ये हमारा धर्म स्थल है, यहाँ धर्म स्थल, समझे ना। उसके बाद में उन लोग कलेक्टर के पास भी गए, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, आयुक्त को सब घेराव कर दिए थे उन लोग। तो वहाँ से हम नहीं लिए जगह को। तो इन लोगों ने वही 43 जगह को कोर्ट में दिए थे कि हाँ फर्जी, मतलब कि हमने व्यवस्थापन कर दी। शीतला कॉम्प्लेक्स में अभी फिलहाल आप लोग जैसे इस मार्केट में 58 दुकानें हैं जैसे बता रहे हैं, उसमें से किसी को भी जगह मिली है शीतला मार्केट या कोई अन्य जगह पर? मेरी बात सुनो, ये अभी निगम लेके आई, हमने व्यवस्थापन कर दिए हैं। अच्छा, ये निगम लिस्ट लाई है? लिस्ट लाई है। ये लिस्ट को पढ़ा उसने, तो इसमें एक भी व्यवस्थापन हमारे यहाँ का नहीं है, ये 58 में। मतलब नाम यहाँ का है कि यहाँ के लोगों को व्यवस्थापन किया गया, लेकिन किसी का नाम नहीं है? नहीं है। तो कौन लोग हैं ये जिनको व्यवस्थापन? ये बाहरी लोगों को क्या है, आजमानी 2010 में 2000 और 5000 की पर्ची काटे थे इन लोगों ने, आपको व्यवस्थापन करेंगे। अब जैसे ये भीड़ लगा है, अभी आप आए हो, तो अब साइकिल चलने वाला, रास्ता चलने वाला भी आगे खड़े होकर देखने लगा कैसा है, क्या हो रहा है। उनको पता चला कि दुकान मिलने वाला है 2000 और 5000 की, नाम लिखवा दिया, वो नाम लिखवा दिया, और वो अपना जाके सेटिंग करके उधर अपना पैसा कौड़ी दे के निगम से ले लिया होगा दुकान। समझ रहे हैं? मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ब्लेम लगा रहा हूँ इनके ऊपर कि ये लोग ऐसा किए हैं, फर्जी मतलब पूरा व्यवस्थापन किए हैं। इसमें एक भी बताते हैं कि एक भी अगर होगा हमारा इस मार्केट का तो मैं बिगर व्यवस्थापन की दुकान खाली करवा दूँगा। अभी सब दुकानदार अपने आप जगह खाली करके कर देंगे। मगर और अगर व्यवस्थापन दिए थे, जब कोर्ट में गए आपने, तो कोर्ट में प्रमाणित क्यों नहीं किए कि ये फलाना खान को दुकान दे दिए हैं, फलाना अली को दे दिए, ये आदमी को दे दिए, इस व्यक्ति को दे दिए। हमारा कोर्ट से केस खारिज हो जाता अगर ये प्रूव कर देते कोर्ट में कि हमने दुकान दे दिया है इनको। पर ये प्रूव नहीं कर पाए ना, तब तो उसने हमारे पक्ष में आदेश दिया है कि 3 हफ्ते में निगम इनको व्यवस्थापन। निगम अपना अमला लेकर पहुंचा है, जेसीबी लेकर पहुंचा है, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, क्या अगला कदम? तो बिगर बताए चले आए हैं, है ना। अब जिसके भी आदेश में आए होंगे अधिकारी ऑफिसर, मैं नहीं जानता उसको, है ना, और चले आए हम। अभी 3 दिन पहले ये देखो कलेक्टर के पास हम लेटर दे के आए हैं, यही व्यवस्थापन का। 29 अप्रैल का है। हाँ ठीक है। और ये आयुक्त को दे के आए हैं, आयुक्त का ये सील है, ये सभापति को दिए हैं, और ये आपका क्या नाम है, ये नहीं, रुको यार 1 मिनट, महापौर को दिए हैं। समझे ना, आप शांत रहो थोड़ा सा, है ना। इतने लोग सब तक आपने व्यवस्थापन के लिए दिया कि भाई हमारा व्यवस्थापन कर दो। व्यवस्थापन हम अभी भी गुहार लगा रहे हैं, समझे ना, कि हम हमारा व्यवस्थापन करा दो। हम कहाँ से गलत हैं बताओ। आज यहाँ 2000 करीबन मेरे पीछे 5 लोग होंगे घर में जो इस दुकान से पलते हैं। पूरा टोटल मार लो आप, कम से कम 2, 3, 4, 5 हज़ार लोगों के बच्चे पलते हैं, यहाँ परवरिश करते हैं। ये अचानक आके दुकान कैसे तोड़ देंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जो व्यवस्थापन की बात ये कर रहे हैं वो कर दो, अपने आप दुकान खाली हो जाएगी सारी। वो फर्जी लेके आए हैं, ये कागज़, ये वाला लिस्ट फर्जी लेके आ गए हैं। इसमें मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ, ये है कि 5000 और 2000 की जो पर्ची कटे थे, तो इन लोगों के पास उस पर्ची का रसीद आज भी है? हाँ है हमारे पास। मेरी बात सुनो, उसमें इन लोगों ने ये बोले थे, ये स्टेट बैंक के पास दुकान दे दी है बोलते हैं। इसमें 25 लोगों को, यहाँ इस लाइन का कपड़ा लाइन, चप्पल लाइन, जो भी होगा, इसमें 25 लोगों को इन लोगों ने दुकान दिए हैं, और पूरा सबको दे दिए बोलते हैं। उस टाइम में 132 दुकान था यहाँ पे। कितना दुकान था? 132 में से 25 को दिए हैं। 25 को दिए हैं, अभी 58 है मौजूदा। 58 है, और 58 के अलावा ये कोर्ट में जो गए हैं वो लोग हैं। और कई ऐसे गरीब लोग थे एकदम कमज़ोर, जिनके पास में 10 रुपया भी नहीं है, रोज़ कमाने खाने वाले, वो कोर्ट तक नहीं जा पाए। वैसे लोग भी 30-40 यहाँ पे बसे हुए हैं, वो भी पुराने लोग हैं, उनका भी अधिकार बनता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये तो हम 58 गए कोर्ट में, अलग चीज़ है कि कोर्ट ने हमको आदेश कर दिया। मगर जो जैसे बीच बीच में कोई एक का दुक्का बैठे भी होंगे, जिनके पास में कोर्ट का आदेश नहीं है, तो वो भी बहुत पुराने लोग हैं, साथ के लोग हैं हमारे, मगर कोई कारण से पैसा की स्थिति या अपना स्थिति परिस्थिति के हिसाब से वो लोग कोर्ट नहीं जा पाए। अधिकार उनका भी बनता है, समझे ना। तो ये सारे विषय जिसमें निगम पर साफ आरोप लग रहे हैं कि जो निगम है वो फर्जी सूची दिखाकर यहाँ व्यवस्थापन की बात कर रहा है, मगर यहाँ मौजूद 58 लोग जिनको कोर्ट ने आदेशित किया कि उनका व्यवस्थापन होना चाहिए, उनके कोई व्यवस्थापन नहीं किया गया, और बिना व्यवस्थापन उनकी दुकानों को हटाने का आदेश दिया गया। आपको बता दूं कि कई सारी दुकान जो है वो खाली होना शुरू भी हो चुकी है, मगर कई दुकानदार हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जेसीबी के सामने आकर हम लेट जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे, मगर इस दुकान को जब तक हमारा व्यवस्थापन नहीं होगा तब तक खाली नहीं करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर निगम के अधिकारी क्या कह रहे हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या मत है, उन्होंने व्यवस्थापन किया है
नहीं किया है, जो सूची दर्शाई जा रही है वो सूची क्या है। सर किस प्रकार की आज पूरी कार्रवाई इंदिरा मार्केट में की जा रही है? इंदिरा मार्केट में कार्रवाई ये की जा रही है कि जो आवागमन बाधित हो रहा था, जो लोग बाहर निकाल के सामान बेच रहे थे, है ना, उसको हमने हटाने की कार्रवाई किया, कुछ जब्ती भी किया। तो यहाँ पे अभी देखो रास्ता क्लियर हो गया है और जो ये लाइन है कपड़ा लाइन, ये इनका व्यवस्थापन पूर्व में किया जा चुका है। फिर भी कई लोग यहाँ पे अभी बसे हुए हैं, जिसके कारण क्या है पार्किंग वगैरह की समस्या बहुत होती है और मार्केट की व्यवस्था बहुत ख़राब होती है। इनका कहना है कि व्यवस्थापन का निगम जो जिक्र कर रहा है वो किसी अन्य व्यक्तियों का, यहाँ के मार्केट के कोई व्यक्ति नहीं जिनके नहीं, ये गलत कहना है। हमारा बाकायदा सर्वे हुआ था, नियम से हमने यहाँ पे फाइल आके स्टडी भी किया है और सभी का व्यवस्थापन किया जा चुका है। अभी इनको खाली करने का समय दिया गया था? बिल्कुल खाली करने का समय दिया गया था। लगातार यहाँ आवागमन में बाधित हो रहा था, लगातार शिकायतें आ रही थी। शिकायत के आधार पे हम कार्रवाई करने आए और जब हम लगातार यहाँ पे हफ्ता भर पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट करा दिया था कि आप अपना सामान अंदर रख के व्यापार करिए, तो कोई भी व्यापारी इस प्रति गंभीर नहीं था। तो हमने आज कुछ लोगों का सामान जब्ती किया है, यहाँ से सामान खाली करवाया है। अभी देख रहे होगे कि सड़क में अभी पार्किंग की सुविधा ठीक हो रही है। उसी प्रकार ये कपड़ा लाइन है, कपड़ा लाइन को भी हमने लगातार यहाँ पे सूचना दिया जा चुका है कि आप अपना सामान हटा लीजिए और आज भी हम 10 बजे से यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई के दौरान ये देखा जा रहा है कि कोई भी अपना सामान हटाने को राजी नहीं है। अब बल प्रयोग कार्रवाई किया जाएगा।